नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में लगी कविता सहर्ष स्वीकारा है पढ़ेंगे। सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जी। आइए कविता के बारे में जानते हैं। सहर्ष स्वीकारा है ये कविता कवि के निजी अनुभवों पर आधारित है। वह अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है, अर्थात किसी को बताता नहीं है। इसमें तुम माँ है या प्रेयसी है, बहन है या कोई और, इसका रहस्य बना हुआ है। कवि के जीवन में जो भी कमजोरियाँ या उपलब्धियाँ हैं, उन्हें उसके प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है। उसकी गर्वीली गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार, चिंतन, भावनाओं की नदी सब मौलिक है। कवि का प्रेम इस हद तक बढ़ गया है कि वह अब तनाव में रहने लगा है, इसलिए भूलने का दंड झेलना चाहता है। जीवन में उसने जो पाया है वह उसी प्रेरणा की देन है। कहने का भाव है कि कवि कहता है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है या जो कुछ भी स्वीकारा है, उसको खुशी खुशी स्वीकार किया है। सहर्ष का अर्थ भी यही है। हर्ष अर्थात खुशी से, असहर्ष अर्थात खुशी खुशी स्वीकार करना। क्यों खुशी खुशी स्वीकार किया है? क्योंकि मेरी जो प्रेरणा है, मुझे नहीं पता मेरा उससे क्या नाता है, परंतु उसने मेरी गरीबी को, मेरी कमजोरी को, मेरे सुख दुख को स्वीकार किया है, जिसके कारण मैंने भी इसको खुशी खुशी स्वीकार किया है। आइए आगे देखते हैं। व्याख्या। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सो हर स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता, ये भीतर की सरिता, ये अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। शब्दार्थ। सहर्ष खुशी के साथ, स्वीकारा मन से माना, गर्वीली स्वाभिमानी, गंभीर गहरा अनुभव व्यवहारिक ज्ञान, विचार वैभव भरे पूरे विचार, दृढ़ता मजबूती, सरिता नदी, भीतर की सरिता भावनाओं की नदी, अभिनव नया मौलिक वास्तविक, जागृत जागा हुआ, अपलक निरंतर, संवेदन अनुभूति। व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ, इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह उसको माँ या प्रिया अच्छा लगता है। मेरा स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावना की नदी, ये सब मौलिक हैं तथा नए हैं। इनकी मौलिकता का कारण ये है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत होता है, उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से ही हुआ है। वो अपनी प्रेरणा को संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने अगर गरीबी को गर्व से जिया है, जब मुझे ये जीवन में जो गंभीर अनुभव मिले हैं, जिस सच्चाई है, जो बनावटीपन नहीं है, परंतु जिस सब कुछ तुम्हारे ही कारण है। आगे देखिए दूसरे पद की व्याख्या। जाने का रिश्ता है, जाने का नाता है, जितना भी ढीलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तो मुस्काता चांद, ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। शब्दार्थ। रिश्ता रक्त संबंध, नाता संबंध, उधेलना, बाहर निकालना, सोता, झरना। व्याख्या। कवि कहते हैं कि तुम्हारे साथ ना जाने कौन सा संबंध है, ना जाने कैसा नाता है, कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना भी बाहर निकालती हूँ, वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है।
वह सनी मीठे पानी के स्रोत के समान है जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। जैसे धरती को पूर्णमासी का चांद है जो शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही तुम्हारा चांद सा चेहरा मुस्कुराता रहता है। कवि का आंतरिक मन में बाहर या जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त है और उसी से ही संचालित हो रहे हैं। आगे देखिए। अब पहले दो पद में तो कवि कहता है कि मैंने जीवन में जो कुछ है उसे हर स्वीकार है, खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि मेरी कोई प्रेरणा है, पता नहीं कौन है, माँ है या बहन है या प्रिय है, जो भी है मेरे जीवन में, वो ईश्वर भी हो सकता है, उसके कारण ही मैंने सबको स्वीकार किया है। लेकिन अब तीसरे पद में वो क्या कहता है? कहता है कि मैं भूल जाना चाहता हूँ उसे। क्यों भूल जाना चाहता हूँ? उसे लगता है कि मैंने तो सब कुछ जो कुछ भी स्वीकार किया उसकी प्रेरणा से ही स्वीकार किया है, मेरा तो अपना अस्तित्व भी नहीं है। वो अपने आप को कमज़ोर मानने लग गया है, इसलिए वो उसे भूलना चाहता है। और क्या कहता है? सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूँ मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूँ मैं, झेलूँ मैं उसी में नहालूँ मैं, इसलिए कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब नहीं सहा जाता। शब्दार्थ दंड, सजा, दक्षिणी ध्रुव अंधकार, दक्षिण ध्रुव पर छाने वाले गहरा अंधेरा, जहाँ 6 महीने सूर्य रहता है और 6 महीने अंधेरा, अमावस्या चंद्रमा विहीन काली रात, अंतरम हृदय अंतकरण। कवि कहते हैं, व्याख्या सुनिए बेटा, कवि कहते हैं कि अपने प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। कहने का भाव है कि किसी अपने को भूलना किसी दंड के समान है, किसी सजा से कम नहीं है। वो इस दंड को भी हर स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय के भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा। वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर पर, हृदय पर झेलना चाहता है, अर्थात के चारों तरफ अंधेरा ही हो और वो जो रोशनी की किरण है वो खुद खोजना चाहता है। अर्थात उस अभी तक तो उसकी प्रेरणा के कारण था, लेकिन अब अपनी पहचान वो खुद बनाना चाहता है। आगे देखें बच्चे। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा ही। छटपटाती छाती की भव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। परिवेष्टित अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित छाया हुआ, ढका हुआ, रमणीय मनोरम उजेला प्रकाश, ममता अपनापन, स्नेह, मंडराती छाई हुई, पिराता दर्द करना, अक्षम अशक्त भवितव्यता भविष्य की आशंका, बहलाती मन को प्रसन्न करती, सहलाती दर्द को कम करती हुई आत्मीयता अपनापन। प्रिय के स्नेह के उजेले ने उसे घेर लिया है। ये उजेला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। ये कोमल ममता उसके हृदय को थोड़ी पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा और कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर जो डर लगने लगा है कि कभी उसे अपनी प्रीतमा माँ या प्रिय का प्रभाव से अलग होना पड़ा तो अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेगा। अब उसे उसका बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता और वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। और कहते हैं कि तुम्हारा जो बहलाना सहलाना, तुम्हारी जो ममता मुझे भीतर रुलाती है और इसने मुझे अक्षम कमज़ोर बना दिया है। आगे देखिए बच्चे। अब पहले दो पैराग्राफ में तो पहले दो पदों में तो वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी है खुशी खुशी स्वीकार किया है, और तीसरे और चौथे में वो कहता है कि मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ।
और तुम्हारी ये ममता मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन पांचवें जो पद है उसमें वो जो चारों पैराग्राफ को ऐसे महसूस होता है, ऐसे लगता है कि मिला देता है। सचमुच मुझे दंड दो के हो जाऊं पताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल भी लापता लापता के वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जब मेरा सा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वे तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सो स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। पताली अंधेरा, धरती की गहराई में पाई जाने वाली धुंध, गुहा गुफा, विवर बिल, लापता गायब, कारण मूल प्रेरणा, घेरा फैलाव, वैभव समृद्ध। व्याख्या। कवि कहता है कि मैं अपने प्रिय के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ। वह उससे दंड की जांचना करता है। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रेतमा के ना होने से वे पताल की अंधेरी गुफाओं में, सुरंगों में खो जाए, ऐसी जगह पर जहाँ अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता, या फिर वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए, जो उसके ना होने से बना हो। ऐसी जगहों पर भी उसे अपने सर्वाधिक प्रिय स्त्री का सही सहारा है। उसके जीवन में जो कुछ है या जो कुछ उसे अपना सा लगता है, वे सब उसके कारण है। उसकी सत्ता, स्थितियाँ, भविष्य की उन्नति या अवनति की सभी संभावनाएं प्रियतमा के कारण है। कवि का हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति सदा ही उससे ही संबंधित है। कवि ने हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने उन सबको अपना माना है। ये कवि के जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई है। अर्थात वो भूलना चाहता है, पहले वो अंधकार अमावस्या में जाना चाहता है, दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या में, लेकिन अब वो धरती के नीचे जो पताली अंधेरी गुफाएं हैं वहाँ जाना चाहता है। अर्थात कि उन कष्टों को, उन दुखों को, उन अभावों को वो पाना चाहता है, जिन अभावों में या दुखों से निकलने का, उभर करने का जो एक प्रेरणा जो दी थी, वो उसकी प्रेरणा ने दी थी। जो उसकी प्रेरक है, उसने उसको इन दुखों से, गरीबी से उभरने की प्रेरणा दी थी। लेकिन अब वो खुद उभरना चाहता है, खुद अपना अस्तित्व बनाना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है। और अंतिम पैराग्राफ में, अंतिम पद में ऐसा भी महसूस होता है जैसे कोई बच्चा अगर कभी बाहर जाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसके माता पिता उसे कहते हैं कि हम तुम्हें दूर नहीं जाने देंगे, ममता के कारण, मोह माया के कारण। लेकिन बच्चा आगे से ये कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, परंतु जैसे इन पंक्तियों में कहा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जब मेरा सा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वे तुम्हारे ही कारणों के कारण का, कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अर्थात कि अगर मैं आप लोगों से दूर चला भी जाऊंगा, पर वहाँ जाकर भी आपके जो संस्कार हैं, आपके मूल्य हैं, मेरे पास रहेंगे। मैं आपको भूलूंगा नहीं, क्योंकि जो कुछ भी मेरे यहाँ है, जो भी मेरी पहचान है, वो आपके कारण ही है। परंतु मुझे अपनी पहचान बनानी है। और इस कविता से ये भी पता चलता है कि जो अतिशय मोह है, माया है, वो ठीक नहीं है। वो इंसान को बांध देती है, उसे आगे बढ़ने नहीं देती है। और पाठ प्रवेश में भी जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जैसे जो तेज रोशनी है आँखों को चुंधिया जाती है, वैसे ही अतिशय मोह है जो ठीक नहीं है। वो आपकी पहचान में नहीं बनने देता, वो आपकी पहचान नहीं बनने देता है। आशा है बच्चे आपको कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।